आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है पी एन जंक्शन। पी एन एन क्या होते हैं? जो सेमीकंडक्टर टाइप्स होते हैं, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है कि दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो पी और एन टाइप के दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं एक्सट्रिंसिक के, एक पी टाइप एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के जंक्शन के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। जंक्शन कैसे कि ऐसा उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है कि एक पी टाइप मटेरियल हमारे पास में है और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है और दोनों को हम जोड़ देंगे, ये ऐसे जंक्शन नहीं बनेगा। क्योंकि दो अलग अलग सॉलिड मटेरियल्स हैं, तो इस तरह से नहीं जोड़ सकते हैं। इसमें करते क्या कि एक ही टाइप का क्रिस्टल होता है, एक ही क्रिस्टल मटेरियल है एंड उसमें दो अलग अलग पार्ट्स में हम दो अलग अलग टाइप के डोपेंट से डोप करते हैं। एक पार्ट में हम उसको पी टाइप के मटेरियल से डोप करेंगे, दूसरे पार्ट में एन टाइप की इम्प्योरिटी से उसको डोपिंग करेंगे। तो क्या होगा कि एक पार्ट तो जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा पार्ट उसका बिहेव करेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर के जैसे। इसको दिस डायग्राम से समझते हैं कैसे। लेट्स सपोज ये जो है पूरा क्रिस्टल मटेरियल है, इसमें हम इस साइड में हम मान लीजिए कि पी टाइप की इम्प्योरिटी से डोपिंग कर रहे हैं और इस साइड में एन टाइप की इम्प्योरिटी से डोपिंग करेंगे। ओके, तो इसका इधर वाला जो आधा पार्ट है वो बिहेव करेगा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह और ये बिहेव करेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह। तो ये क्या बन गया, ये जो जंक्शन जो बना बीच में जो जंक्शन क्रिएट हुआ ये हो गया पी एन जंक्शन। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में दो टाइप के चार्ज कैरियर्स हमारे पास होते हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो चार्ज कैरियर में होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन और एक कौन सा होता है? होल। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हमारे पास होते हैं। तो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स। इसमें ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होल्स का होगा तो वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो होल्स को हम यहाँ पर ये सर्कल से डिनोट करेंगे। these circles are representing holes. ओके, एंड इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है तो उनका नंबर होल्स के कंपैरिजन में कम होगा। तो ये जो डॉट्स हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें ज्यादा जो है चार्ज कैरियर होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम है जो कि इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं। तो उसमें ज्यादा जो नंबर है कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी और चार्ज कैरियर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें एज ए चार्ज कैरियर प्रेजेंट होंगे और होल्स भी होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उनको वो कम नंबर में होंगे। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है हम जानते हैं कि उसमें होल जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं कंपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तो अब क्या होगा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जब यहाँ बहुत सारे होल्स हैं जो कि मेजॉरिटी में है, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, तो अपोजिट चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उससे होगा क्या कि एन टाइप के जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस साइड में रिकम्बाइन होने के लिए होल्स के इस साइड में जो है वो करना शुरू कर देंगे और पी टाइप के जो होल्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं वो इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिकम्बाइन होने के लिए मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो होल्स हैं ये इधर से मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का इस साइड में आना, ये इलेक्ट्रॉन ये होल्स का ऐसा मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ क्या होता है कि ये चार्जेस की जो फ्लो होता है एंड चार्जेस के फ्लो की वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होती है। वो कौन सी करंट है यहाँ पर? वो है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्यों? डिफ्यूजन मतलब किसी भी एक चीज का डिफ्यूजन होता है कि एक साइड में चाहे वो लिक्विड्स में हो गैस में हो किसी भी चीज में डिफ्यूजन की बात करते हैं कि एक साइड में किसी का भी जो कंसंट्रेशन ज्यादा है किसी दूसरी जगह पे कंसंट्रेशन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब वो मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन इस साइड में ज्यादा है तो वो इस साइड में आते हैं रिकम्बिनेशन के लिए और ये जो होल्स हैं ये रिकम्बिनेशन के लिए दूसरी साइड में जा रहे होते हैं। तो ये डिफ्यूजन करते होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन इस साइड में, होल्स का डिफ्यूजन इस साइड में। तो डिफ्यूजन करंट यहाँ से फ्लो होती है
बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस चार्ज कैरियर्स। और करंट की डायरेक्शन क्या होगी राइट, जैसे कि हम इसको आई डिफ्यूजन से रिप्रेजेंट करें। करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होती है, हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे कि ये है, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं वो किधर से किधर, एन टाइप टू पी टाइप, ये है एन टू पी। और होल्स कहां से कहां फ्लो हो रहा है, तो इसका फ्लो किस तरफ हो रहा है, वो है पी टाइप टू एन टाइप। और तो जो डिफ्यूजन करंट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा। कैसे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन कौन सी है, एन टू पी। तो जो डिफ्यूजन करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो पी से एन डायरेक्शन में डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड में नहीं जा रहे होंगे, यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं वो इस साइड में आ रहे होंगे, बट वो बहुत कम है, उनकी कंसंट्रेशन कम है, इसलिए जो डोमिनेटिंग है वो यही रहेगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस साइड में फ्लो हो रहे हैं और ज्यादा होल्स इस साइड में फ्लो हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो डिफ्यूजन करंट है वो अपने उस तरह से डिफाइन होगी। एंड उसके बाद में क्या होगा कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं और इस रीजन में रिकम्बाइन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ कोई होल होगा उसे रिकम्बाइन, या होल इस साइड में जा रहा है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ रिकम्बिनेशन होगा। तो इस रिकम्बिनेशन प्रोसेस से होता क्या है कि जो जंक्शन होता है, जंक्शन के पास में एक लेयर क्रिएट हो जाती है जो आपस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन और होल फ्लो कर रहे हैं, तो एक दूसरे को न्यूट्रल करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, चार्ज दोनों का इक्वल होता है, बट एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या होगा कि इस रीजन में जो जंक्शन के दोनों साइड का रीजन है, इलेक्ट्रॉन इस साइड में और होल्स इस साइड में फ्लो करेंगे, तो ये जंक्शन के पास वाले रीजन में ये कंबाइन होकर के ये यहाँ पे लेयर क्रिएट कर देते हैं। और ये लेयर को हम बोलते हैं कौन सी, इसका नाम होता है जो डिप्लीशन लेयर। इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन जो भी, बट जंक्शन की दोनों साइड में जहां ये चार्ज कैरियर्स रिकंबाइन होकर के न्यूट्रल हो जाते हैं, तो उस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। और ये यहाँ होता क्या है एक्चुअली, पी टाइप जो चार्ज कैरियर था ये सेमीकंडक्टर था, तो वी नो कि जो ये सेमीकंडक्टर है, लाइक पहले लेट्स सपोज सिलिकॉन का जर्मेनियम का क्रिस्टल था, उसमें हमने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग की जैसे कि एल्यूमिनियम की। तो क्या हुआ कि जो सिलिकॉन था, ये सिलिकॉन का था, ये चारों साइड से सिलिकॉन से बाउंडेड था, ओके। तो उसमें जो हमने जब एल्यूमिनियम की डोपिंग की, एल्यूमिनियम के पास में क्या होता है कि वो तीन उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो तीन साइड से वो सिलिकॉन से जुड़ा होता है, और एक उसके पास में जो है वहां होल रहता है, यानी कि होल मींस व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है कि इस रीजन में जहां पी टाइप वाला सेमीकंडक्टर था और यहाँ से होल जो था वो उस साइड में चला गया, और वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ गया, तो यहाँ क्या होता है, ये पहले ये ओवरऑल जो क्रिस्टल था वो न्यूट्रल था। अभी जब इलेक्ट्रॉन से रिकम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, इसकी जो वैकेंसी थी एल्यूमिनियम वाले के पास में, क्योंकि पी वाले में एल्यूमिनियम की डोपिंग, लेट्स सपोज हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग थी ऊपर, उसके पास में एक वैकेंसी थी जहां पर एटम नहीं था, इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो जो इलेक्ट्रॉन घर से आ रहा है और इस रीजन में वो रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन जब उसमें फिल हो गया तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। यहाँ क्या होगा, जो पी साइड वाला है, ई जंक्शन के पी साइड में जहां तक डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वहां तक नेगेटिवली चार्ज आयंस जो है वो बन जाए। ये रीजन में हमें अब ये देखते हैं कि हाँ नेगेटिवली चार्ज आयंस है, ओके। एंड सिमिलर होगा एन टाइप वाले में। एन टाइप में क्या होगा, पहले प्योर क्रिस्टल था, सिलिकॉन या जर्मेनियम या जो भी मटेरियल था, उसके बाद में हमने उसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग की, लाइक फास्फोरस और समथिंग। तो उसके पास क्या था कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि उनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। अभी क्या हुआ कि जब ये डिफ्यूजन हो रहा था तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है इस साइड से इस साइड में आ गए, तो जो फास्फोरस का जो एटम पहले न्यूट्रल था 5 एटम के साथ में, या वहां पर कोई चार्ज नहीं था, कोई आयन नहीं था, तो अभी वो जब इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ गया तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब
वहाँ पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। तो जैसे इस साइड में नेगेटिव आयंस बने वैसे उस साइड में बनेंगे। यहाँ जहाँ तक डिप्लीशन लेयर की विड्थ है यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आयंस, यहाँ पॉजिटिव आयंस जो है वो बन जाएंगे। पी साइड में नेगेटिव एंड एन साइड में ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे। तो अब क्या होगा कि एक करंट, एक टाइप की करंट में हमने देखी थी जो डिफ्यूजन करंट थी। दूसरी अभी क्या होगा कि ये जब लेयर बन जाएगी यहाँ पॉजिटिवली चार्ज आयंस या नेगेटिवली चार्ज आयंस, तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ओके, हम यहाँ इसको ई बी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ई बी क्यों बोला, दिस इज बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज कि ये क्या करेगा कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी डायरेक्शन ये है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या अब इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजन कर रहे थे, इस साइड से साइड में आ रहे थे, डिफ्यूजन हो रहा था, यहाँ से इस साइड में होल्स का डिफ्यूजन हो रहा था। तो अभी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है जब वो डिफ्यूजन की कोशिश करता है, दैट इस साइड में जाने की ट्राई करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट साइड में फोर्स लगाता है। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस ई बी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अब इस साइड में और डिफ्यूजन फर्दर नहीं कर पाएगा और इस पर ई इस साइड में फोर्स लगेगा। सिमिलर फॉर दिस होल्स, होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये होल पर उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में, जो इसकी डायरेक्शन है इस तरफ। तो होल का डिफ्यूजन किस साइड में होना था, इस साइड में। लेकिन अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल्स पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ना तो होल्स इस साइड में डिफ्यूजन कर पा रहे हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस साइड में डिफ्यूजन कर पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अभी जो डिप्लीशन लेयर थी उसकी वजह से इन दोनों का डिफ्यूजन रुक गया है। तो डिफ्यूजन करंट भी फ्लो नहीं रुक जाएगी, उसका जो इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन ये जो रीजन था, अब नाउ इन केस कि इस रीजन में किसी भी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, जो भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करके या रेडिएशन किसी भी तरह से अगर इस रीजन में एक इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर अगर जनरेट होता है तो उसका क्या होगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो इलेक्ट्रॉन को किस साइड में मूव करने के लिए फोर्स करेगा, इस साइड में, और होल को इस साइड में। तो यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, किसी भी तरह से कोई बॉन्ड टूटता है, कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, कुछ भी, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको इस साइड में, और जो होल यहाँ पर क्रिएट होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इस साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एन के साइड में जा रहा है और होल जो है वो वापस से पी की तरफ जा रहा है। तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे कौन सा, ड्रिफ्ट करंट। इलेक्ट्रॉन और होल के ड्रिफ्ट से जो करंट फ्लो होगा उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट, जैसे कि जो इसको हम डिनोट करेंगे आई ड्रिफ्ट, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन कौन सी थी, पी टू एन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट साइड में थी। अभी इलेक्ट्रॉन्स किस साइड में फ्लो कर रहा है, अभी एन के साइड में फ्लो कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट होगी। कैसे होगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एन टू पी। ओके, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन थी पी टू एन और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन हो जाएगी एन से पी की साइड में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एन की साइड में फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन एन टू पी की साइड में, ये उस इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन की अपोजिट होती है करंट फ्लो हमेशा, वो हम जानते हैं। तो दो टाइप के करंट हमारे पास थे, एक तो डिफ्यूजन करंट और एक ये ड्रिफ्ट करंट। तो जो टोटल करंट इसमें फ्लो होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, जो आई जो टोटल है वो कैसे होगी, इसमें डोमिनेटिंग कौन, देखो जो स्टार्टिंग में चार्ज कैरियर थे वो ज्यादा थे, तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं आराम से कि जो डिफ्यूजन करंट जो है वो ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा होगी, वो डोमिनेट करेगी। तो आई और उनकी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, इसलिए जो टोटल जो करंट हम लिखेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे आई डिफ्यूजन माइनस आई ड्रिफ्ट। ये टोटल फ्लो होगी इसके अंदर में, क्योंकि डायरेक्शन उसकी पी टू एन है, इसकी डायरेक्शन एन टू पी है। जो ज्यादा वैल्यू है, जो डोमिनेटिंग करंट है वो डिफ्यूजन करंट है, क्योंकि चार्ज कहते स्टार्टिंग में ज्यादा थे, देन आफ्टर डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन होता है, एंड उसके बाद में ये जो चार्ज कैरियर को फ्लो या जो
ड्रिफ्ट है, ये डिफ्यूजन है, वो रुक जाता है। तो इस तरह से ये फॉर्म होता है कि टोटल करंट कैसे फ्लो होती है। अब नाउ वी टॉक अबाउट दिस थिंग, ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज कैसे। जो ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ है, ओके, डिप्लीशन लेयर, इसकी विड्थ पर दो चीजों का इफेक्ट। एक तो पहला कि जैसे अगर हम डोपिंग इंक्रीज करते हैं, जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स थे उनमें स्टार्टिंग में देन कुछ डोपिंग थी, तो अगर हम डोपिंग इंक्रीज करते हैं, ज्यादा मात्रा में उस पर डोपिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, डिप्लीशन लेयर को कम करती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है कि डोपिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। ओके, कैसे? क्योंकि जब आप नंबर ऑफ डोपिंग यानी कि नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हम बढ़ा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो पहले से डिप्लीशन लेयर थी और पी साइड में हमने होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया और एन साइड में हमने इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, पी साइड में जो होल है उसका कंसंट्रेशन हमने बढ़ा रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि जो पहले इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे स्टार्टिंग में, तो वो इधर डिफ्यूज कर रहे थे और जो होल इधर थे वो इधर डिफ्यूजन कर रहे थे। तो अभी क्या होगा, फिर से एक बार वो जो ग्रेडियंट है वो बन जाएगा कि इधर जो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन फिर बढ़ जाएगी, होल्स की कंसंट्रेशन फिर से बढ़ जाएगी। तो टेंडेंसी होगी कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर से इस तरह डिफ्यूजन की कोशिश करेगा, बट यहाँ जो पॉजिटिवली चार्ज इन मोबाइल आयंस बीच में प्रेजेंट है ड्यू टू दिस डिप्लीशन लेयर, इसके अंदर में ये जो आयंस प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डिफ्यूज करेगा, तो वो जंक्शन को क्रॉस करने से पहले यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा हम डोपिंग बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ये आयंस जो है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे और डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो कम होती जाएगी। सेम इस साइड में होगा, कैसे कि जैसे जैसे होल्स की कंसंट्रेशन फिर से बढ़ाएंगे तो फिर से वो ग्रेडियंट क्रिएट होगा, तो ये होल्स की टेंडेंसी होगी तो वो इस साइड से इस साइड में डिफ्यूजन करेंगे, क्योंकि इधर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उधर कम है। डिफ्यूजन वही होता है जो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की साइड में वो फ्लो करता है। तो लेकिन यहाँ बीच में कौन प्रेजेंट है, ये आयंस जो नेगेटिवली चार्ज है जिनके पास में, तो जब होल इधर से इधर फ्लो करेगा तो उससे पहले यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की साइड में ये आयन से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यहाँ होल्स जो है यहाँ ही आयन से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो वो क्या होगा कि आयंस, अब वो ना आयन बचे, डिप्लीशन लेयर वहीं पर भी जहाँ पर हमारे आयंस प्रेजेंट तो दिख रहे थे, तो अब ना तो वो आयंस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे क्योंकि वो भी होल्स को एब्जॉर्ब करके पॉजिटिव, और यहाँ ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रल हो गए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा डोपिंग का लेवल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके विड्थ के। दूसरी चीज जो होती है कि टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी विड्थ। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी विड्थ जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसकी ये जो दो स्पेशली दो चीजों की जो है डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिपेंड करती है, ओके। अभी हम देखते हैं कि हम अब तक ये देख चुके हैं कि इसके जब तक हमने कुछ नहीं किया, ये क्रिस्टल पे हमने दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनाए, हमने जंक्शन देखा और जंक्शन पे किस किस तरह से करंट फ्लो होती है और किस तरह से ये जो है डिप्लीशन रीजन बनती है, उसका क्या इफेक्ट होता है वो देखा। अभी हम देख रहे हैं कि इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी, इसका जो टॉपिक है बायसिंग कैसे होती है। अब व्हाट इज बायसिंग वो देखते हैं। तो ये हमारा क्रिस्टल था, जंक्शन, ये पी टाइप क्रिस्टल डोपिंग, इस साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। तो यहाँ क्या था, ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स में, ओके, और इस साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, ओके। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। और जो
पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स और माइनॉरिटी वाली कम कंसंट्रेशन में वो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इस तरह से था। आई थिंक अभी जब क्या करेंगे कि ये पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है, अभी तक हमने देखा कि अभी ये डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन के बाद में यहाँ पर कुछ डिप्लीशन लेयर बन जाती है, तो वो हम स्टडी कर चुके हैं। तो हम ये करते हैं कि यहाँ डिप्लीशन रीजन क्रिएट करते हैं, जिसमें क्या होगा, डिप्लीशन रीजन की विड्थ जहाँ तक होगी, ये जो डिप्लीशन लेयर है इसमें पी साइड में जो है वो ये आयंस होंगे निगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस जो कि निकल रहे हैं, और एंड साइड में ये पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे वर्क करता है। ओके, अभी क्या होगा कि इसके वजह से कुछ डिफ्यूजन करंट, कुछ ड्रिफ्ट करंट, कुछ करंट फ्लो हो रही है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें अभी ये यहाँ ई बी जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा था, अब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बाइसिंग का क्या मतलब होता है, दो टाइप्स की बाइसिंग यहाँ पर होती है, एक तो फॉरवर्ड बायस और एक होती है रिवर्स बायस। दो टाइप की बायसिंग हम पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा कि ये जो सेमीकंडक्टर हमने देखा, अब तक हमने इसके बारे में जो भी देखा कि ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, डिप्लीशन रीजन, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो दो टाइप से हो सकता है, या तो मैं पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूं। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो क्या होगा, पी टाइप को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। ये होती है कौन सी, ये है फॉरवर्ड बायसिंग। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, डिप्लीशन रीजन की वजह से यहाँ पर एक फील्ड था, उसकी डायरेक्शन थी ये एन से पी की साइड में, इससे हम उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। अब ये जो बैटरी कनेक्ट की, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो जनरेट होगा, और ऑब्वियसली पॉजिटिव को नेगेटिव होती है, तो इस तरफ से डायरेक्शन होगी ये, इसको हम बोल रहे हैं ई एक्सटर्नल। ये बैटरी जो भी है, हमने बैटरी कनेक्ट की एक्सटर्नल सोर्स, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी, और ये पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इस साइड में थी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है वो इसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश करेगा। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा हम बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा बैटरी का वोल्टेज होगा, जितना ज्यादा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ये उसको उतना ही ज्यादा कम करेगा, जिसकी वजह से डिप्लीशन जो रीजन है उसकी विड्थ कम होती जाएगी। जितना ज्यादा ये होगा, इसको जितना इंक्रीज करेंगे, डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ जितनी कम होगी, तो यहाँ के जो चार्ज कैरियर्स हैं फिर से वो डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। डिफ्यूजन रुका क्यों था, क्योंकि डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज्यादा हो गई थी, और उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड में और होल्स को इस साइड में डिफ्यूज नहीं होने दे रहा था। अब हमने क्या किया, बाहर से जो सोर्स लगाया इस पर, उसकी वजह से जो फील्ड जनरेट हुआ उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट साइड में है, और अपोजिट होने की वजह से ये इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ को कम कर दिया, और डिप्लीशन रेट कम होगा तो क्या होगा, ये डिफ्यूजन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए रुका था क्योंकि वो ज्यादा हो गई थी, तो उसको आगे नहीं जाने दे रहा था। अब अगर ये फिर से कम हो गया तो फिर से वही डिफ्यूजन स्टार्ट होगा, और फिर वो करंट फ्लो होगी, जो कि कौन सा डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कि इस साइड से इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड से इस साइड में फ्लो कर रहा है डिफ्यूजन की वजह से, तो करंट की डायरेक्शन होगी ये वाली इस साइड में। तो इस तरह से मान लो, इस तरह से इसको शो करंट की डायरेक्शन। तो क्या होगा इसका, जब इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, जब पी टाइप जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड हो और एन टाइप वाला जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो वो होगी फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग में जो हमें ये करंट होगी, क्योंकि डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती जा रही है, उसकी वजह से डिफ्यूजन बढ़ेगा, और जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी होगी, वो होगी डिफ्यूजन करंट। फिर से कौन सी, आई डिफ्यूजन करंट फिर से फ्लो होगी। ठीक है, तो इस फॉरवर्ड बायस में डायोड इस तरह से वर्क करता है। इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देखते हैं। यहाँ पर
हम क्या करेंगे कि जो बाहर जो वोल्टेज था इसको हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, तब तक इंक्रीज करते रहेंगे इसको जब तक कि इसके इफेक्ट को जो नेग्लिजिबल नहीं कर दे। तो होगा क्या, हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे और करंट की वैल्यू को नोट करेंगे। तो कैसे करेंगे कि जब धीरे धीरे जैसे जैसे हम पहले वोल्टेज स्टार्टिंग में हम बात करें यहाँ पर फॉरवर्ड बायस की, वो याद रखें कि फॉरवर्ड बायस में हम क्या करेंगे, धीरे 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 वोल्टेज को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे थे, स्टार्टिंग में बहुत इफेक्ट नहीं, बट आफ्टर सम टाइम ये ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स के लिए सिलिकॉन या जर्मेनियम अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर्स के लिए वैल्यू अलग अलग होती है। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ तक हम कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, धीरे धीरे करंट होना स्टार्ट होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी विड्थ जो कम होना स्टार्ट होती है, हम इसको बढ़ाएंगे, जितना इसको बढ़ाएंगे ये वाला जो फील्ड है उतना कम होता जाएगा, मतलब कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होती जाएगी और डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा। तो आफ्टर ए टाइम जब वो बहुत कम हो जाएगी नेग्लिजिबल, तो उसके बाद हमें जो फॉरवर्ड करंट है वो फ्लो होगी, फॉरवर्ड करंट फ्लो होगी, उसकी डायरेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इस साइड से इस साइड में। तो ये कंसेप्ट था फॉरवर्ड बायसिंग का कि जब डायोड को इस तरह से कनेक्ट करें कि उसका जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो उसके पी साइड में और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड हो। इसी पी फॉर पॉजिटिव एंड एन फॉर नेगेटिव, इन दिस केस हमें फॉरवर्ड करंट जो है इस तरह से मिल रही है। एंड जो नेक्स्ट बायसिंग है वो है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में एंड अब जो होगा ये ऑलरेडी ये सेम टू सेम है, दूसरे टाइप से हम जैसे बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं, अभी P को पॉजिटिव से किया था और N को नेगेटिव से किया था, अब हम P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, क्या होगा, ओके। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये बैरियर ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसको डिफ्यूज नहीं होने दे रहा। तो अगर हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को P से और पॉजिटिव टर्मिनल को N से जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स बायसिंग, ओके, रिवर्स बायसिंग। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पहले से बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसकी डायरेक्शन इधर थी, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इसी साइड में फेस होगा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, जो बैटरी की वजह से एक्सटर्नल फोर्स है इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। पहले से जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी कुछ वैल्यू थी, उसकी ये डायरेक्शन थी, अब ये फिर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उसकी भी डायरेक्शन सेम इस डायरेक्शन में है। तो ये पिछली बार जब फॉरवर्ड बायसिंग में देखा था तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो वो उसके इफेक्ट को कम कर रहा था, अब इसी की डायरेक्शन में है तो इसके इफेक्ट को और ज्यादा वो सपोर्ट करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड को और सपोर्ट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ पहले कम हो रही थी, अब वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑलरेडी डिप्लेशन लेयर की वजह से हमारा डिफ्यूजन करंट रुका हुआ था, हमने एक्सटर्नल फील्ड भी इस तरह से अप्लाई किया कि वो इसी को जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड था, बैरियर पोटेंशियल था, इसी को सपोर्ट कर रहा है, और उसकी वजह से अब डिप्लेशन लेयर और ज्यादा बड़ी होती है, उसकी विड्थ और बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी नहीं हो रहा था डिफ्यूजन, और ज्यादा बढ़ जाएगी तो डिफ्यूजन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो जैसे जैसे इसकी विड्थ इंक्रीज होती जाएगी, इसकी विड्थ इंक्रीज होती जाएगी, पहले इतनी धीरे 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 इंक्रीज होकर के, और जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इसका मतलब जो करंट मिल रही थी अब वो भी मिलना धीरे धीरे बंद हो जाएगी, क्योंकि ये इसी के डायरेक्शन में है, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ को बढ़ाएगा तो डिफ्यूजन करंट कम होती जाएगी, पहले ही नहीं थी और कम हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका जो ग्राफ होगा वोल्टेज एंड दिस इज करंट। तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में कैसा था, ऐसा था, इस तरह से हुआ, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में कैसा होगा कि
थोड़ा करंट है वो ड्रिफ्ट करंट है, जो इसकी वजह से हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा करंट हमें मिल रहा है, जो ग्राफ से हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा करंट की कुछ वैल्यू है, कुछ वैल्यू यहाँ पर करंट की है। तो ये जो करंट है ये वो ड्रिफ्ट करंट है, जो पहले भी फ्लो हो रहा था बट कम था। ये कुछ करंट है, जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं डेफिनेशन लेयर की वेट बढ़ती जा रही है और हमें कोई भी डिफ्यूजन करंट या फॉरवर्ड करंट यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो क्या होगा, आप यहाँ तक वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट जो ड्रिफ्ट करंट है वो उतनी रहेगी, एंड आफ्टर ए पॉइंट जहाँ वोल्टेज को लेवल से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, जहाँ पर जो करंट है, जो रिवर्स करंट है, बिल्कुल एकदम अचानक से ट्रेमेंडसली उसको एकदम इंक्रीज हो जाती है। तो इस पॉइंट को यहाँ इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ द डायोड। दो टाइप के ब्रेक डाउन होते हैं, राइट, एवलांच ब्रेक डाउन एंड जेनर ब्रेक डाउन। वो डिपेंड करता है डोपिंग पर, ज़्यादा डोपिंग जब होगी तो उसकी वजह से वो जेनर ब्रेक डाउन में होता है, और कम डोपिंग होती है तो एवलांच ब्रेक डाउन होता है। पर ये जब एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा हम उसकी वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं, तब तक हमें ड्रिफ्ट करंट मिली थी, डिफ्यूजन करंट नहीं थी, क्योंकि वो पहले भी नहीं थी और फिर और वो उसमें अपोजिट है उसको। तो जब जो मिल रही है वो ड्रिफ्ट करंट है, और ड्रिफ्ट करंट की वजह से जो ये कांस्टेंट वैल्यू है करंट की वो यहाँ पर दिखी। आफ्टर ए पॉइंट इतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देने के बाद में जो है उसमें ब्रेक, उसको एकदम से करंट जो है वो इंक्रीज होती है, रिवर्स करंट जो है उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन कंडीशन उसको बोलते हैं। तो ये था, और अब एक जो सिंबल डायोड का उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर वक्त इतना बड़ा डायग्राम नहीं बना सकते। डायोड का सिंबल होता है जो ये कंडीशन, अब फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों में देखना, दोनों की कंडीशन जो है कैसे कैसे होगी। फॉरवर्ड बायस में बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको P से और नेगेटिव टर्मिनल को N से, उसके लिए हमें फॉरवर्ड करंट मिलती है, जो डायरेक्शन हमने देखी है उस साइड से, इलेक्ट्रॉनिक साइड में तो डायरेक्शन P2 एंड उस साइड में इस तरह से उसके फॉरवर्ड करंट फ्लो होगी। एंड रिवर्स बायस में बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको N से और नेगेटिव टर्मिनल को P से कनेक्ट करेंगे, तो वो होगी रिवर्स बायस से। उस कंडीशन में कोई डिफ्यूजन करंट वहां पर नहीं मिलेगी, थोड़ी करंट स्टार्टिंग में होगी, वो ड्रिफ्ट की वजह से होगी, एंड देन आफ्टर एक पॉइंट के बाद में करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, उस कंडीशन को बोलते हैं डायोड ब्रेक डाउन, जहाँ पर बिल्कुल रिवर्स करंट एकदम से इंक्रीज हो जाती है। तो डायोड का इस तरह से हम जब बायसिंग करते हैं, देन आफ्टर डायोड का सिंबल जो होता है, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है P को, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो N को रिप्रेजेंट करती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में कैसा लिखेंगे, ये है फॉरवर्ड बायसिंग, ये कौन सी होगी, ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में, और दूसरा जो इसका वो होगा ये P है, ये N है। तो रिवर्स बायस में कैसा होगा, रिवर्स बायस में क्या होता है, P जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से और N पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, ये शो कर रहा है फॉरवर्ड बायसिंग को, ये शो कर रहा है रिवर्स बायसिंग को। फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो इस तरह से था, एंड रिवर्स बायस में इस तरह से था। ये जो था यहाँ इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट होता है यहाँ ब्रेक डाउन। तो इस तरह से फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो होती है। कैसे हम, तो ये दोनों है उसके सिंबल्स, कैसे कैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं उसको, जो सर्किट होते हैं उसके अंदर में डायोड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फॉरवर्ड और रिवर्स करंट कैसे फ्लो करती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।